नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह में इस समय न्यायालय परिसर में हम मौजूद हैं और इस समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, डॉक्टर एन जॉन केम का, उसी विषय को लेकर आज हम यहाँ आए हुए हैं। आज उसको न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने पूर्व में रिमांड ली थी और आज पुलिस ने फिर रिमांड पूरी होने पर का जो समय था उसका पूरा हुआ था और फिर न्यायालय में उसको फिर से पेश किया गया। आज न्यायालय में क्या क्या हुआ, किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हुए, किस प्रकार की बहस हुई, क्या पक्ष ने कहा, क्या विपक्ष ने कहा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच मौजूद है संजय रावत, एडीपीओ हैं और अच्छे अधिवक्ता हैं। उन्होंने प्रबल तरीके से पक्ष रखा है शासन का। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावत जी, आज एक महत्वपूर्ण विषय जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, डॉक्टर एन जॉन केम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम से जिनको जाना जाता था, उनको आज पुलिस ने पुनः न्यायालय में पेश किया। क्या तर्क रहा आपका? आज दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा डॉक्टर जॉन एम केम और नरेंद्र यादव को 5 दिन पुलिस रिमांड उपरांत प्रस्तुत किया गया। पुलिस के द्वारा 5 दिन की पुनः पुलिस रिमांड मांगी गई थी। चूंकि अभी तक की विवेचना में कुछ तथ्य ऐसे निकल के आए हैं, कुछ फर्जी पासपोर्ट हैं, कुछ अनुभव प्रमाण पत्र हैं, कुछ दस्तावेज हैं, जिसके संबंध में संबंधित संस्था से वेरीफाई करना है। क्योंकि भिन्न भिन्न स्टेट में है, भिन्न भिन्न स्थानों पर है। उत्तराखंड भी जाना है, कानपुर भी जाना है और कुछ हैदराबाद, कुछ पश्चिम बंगाल, ऐसी जगह पर, और प्लस कुछ फॉरेन कंट्री है जहाँ से भी कुछ इसके दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिस संबंध में मेल किए गए, वहाँ से भी वेरिफिकेशन हमें कराना है। इस कारण चूंकि इन्वेस्टिगेशन में समय लग रहा है और चूंकि एक इसका जो इन्वेस्टिगेशन का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है, न केवल देश अपितु विदेश में भी। इस कारण जो है पुलिस को थोड़ा सा समय लग रहा है और पुलिस 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 4 दिन की पुलिस रिमांड प्रस्तुत की गई। वकील साहब, ये जैसे कि सामने वाला पक्ष जो है, उनके पक्ष के वकील ने भी अपना पक्ष रखा होगा, उनका पक्ष क्या था? आरोपी के अधिवक्ता नायक जी हैं, भोपाल से आए थे। उनका ये कहना है कि आरोपी के जो आरोप है उस संबंध में केवल दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो दस्तावेज पर आधारित हैं। आरोपी को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किए हुए हैं, जिसकी पूछताछ थी वो हो चुकी है और आरोपी के पास पूर्णतः जो कार्डियोलॉजिस्ट या एमबीबीएस जो भी है, उनकी डिग्रियां उनके पास हैं और पुलिस द्वारा मनगढ़ंत रूप से अपने झूठे दस्तावेज के आधार पर डॉक्टर को फंसाया जा रहा है और जमानत का लाभ दिया जाए। उनके द्वारा आज जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय में, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। जैसा कि एक विषय इसमें इस समय उभर कर आता है, पूर्व में आईपीसी होती थी, सीआरपीसी होती थी, तो इसमें रिमांड का एक टाइम पीरियड होता था। अब चूंकि बीएनएस है, नया कानून है, तो इस समय के दौरान में क्या नई चीज उभर कर सामने आती है जो हमको इसको जो आरोपी है उसको गिरफ्त में रखने के लिए काफी हो गए? जी, पहले जो आईपीसी वो सीआरपीसी 167, उसमें क्या था कि गिरफ्तारी के दिन से 15 दिन तक ही केवल बीच में पीआर ले सकते थे। अब बीएनएसएस में 183 जो नया संशोधन हुआ है, उसमें आप गिरफ्तारी की तारीख से, जिसमें मृत्यु या जीवन कारावास तक के कारावास हैं, उसमें गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन के भीतर कभी भी आप पीआर ले सकते हो, लेकिन केवल 15 दिन। अच्छा, इसमें कोई जीआर का भी एक प्रावधान आता है? जी जी जी। अगर जीआर और पीआर में क्या? देखो, पीआर जो है पुलिस अभिरक्षा होती है जो पूछताछ के लिए ली जाती है, और जीआर जो है यदि आरोपी की यदि जमानत जो है स्वीकृत नहीं होती और पीआर नहीं दिया जाता, तो जुडिशियल रिमांड अर्थात जेल की अभिरक्षा, मतलब न्यायिक अभिरक्षा कहते हैं उसको, न्यायिक अभिरक्षा में उसको रखा जाता है जब तक उसकी जमानत नहीं। यानी पीआर और जीआर दोनों मिला के 60 दिन की अवधि होती है? नहीं, पीआर और जीआर, हाँ जीआर, पीआर में 90 दिन तक है, पुलिस को अभियोग को अपनी चार्जशीट पेश करना पड़ेगी गिरफ्तारी के समय से। इस बीच वो पीआर जीआर केवल 60 दिन तक ले सकती, पीआर केवल 15 दिन तक, वो भी 60 दिन तक। 60 दिन तक। पहले ये होता था कि गिरफ्तारी से केवल 15 दिन तक ही आप पीआर ले सकते हो, अब नए कानून में आप 60 दिन तक पीआर ले सकते हो। तो क्या लगता है आपको कि मतलब आने वाले समय में जब पुलिस फिर पेश करेगी और फिर अगर रिमांड मांगेगी या फिर आपकी तरफ से पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन जो निकल के आएगा संबंध में कुछ यदि नया कुछ निष्कर्ष निकलता है
या कोई नया दस्तावेज या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा तथ्य सामने आता है, तब माननीय न्यायालय से फिर से निवेदन करेंगे। हो सकता है फिर से पीआर मिले। तो मित्रों, ये थे संजय रावत, एडीपीओ है, और इन्होंने प्रबल तरीके से शासन का पक्ष रखा न्यायालय के समक्ष, और फिर न्यायालय ने फिर से 4 दिन की रिमांड पुलिस को सौंप दी है डॉक्टर जॉन केम के मामले में, और पुलिस अब फिर 4 दिनों तक पूछताछ करेगी, इन्वेस्टिगेशन फिर होगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर से वह पीआर की मांग कर सकती है। दमोह से डॉक्टर एल एन वैष्णव की रिपोर्ट।